जब घुटने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है बच्चों के कि सर घुटने में दर्द हो रहा है, तो इस वीडियो में अपने घुटने में दर्द और उसके समाधान और क्यों होता है उस पर चर्चा करेंगे। लास्ट तक बने रहना। बहुत ज़्यादा दिक्कतें यही आ रही है, घुटने में दर्द हो रहा है। तो घुटने में दर्द होता क्यों है ये पहले पता जानना ज़रूरी है। घुटने में दर्द क्यों होता है? अपने बचपन में दूध नहीं पिया हो, अपने कैल्शियम की कमी रही हो, तुमने धूप नहीं ली हो, क्योंकि कैल्शियम की पूर्ति, विटामिन डी की पूर्ति कहाँ से होती है? धूप से। तो आपने धूप भी नहीं ली हो कभी, तो नहीं ले रहे तो अब शुरू कर देना सुबह वाली धूप, जैसे अब मिल रही है प्रॉपर। तो कैल्शियम की कमी और हड्डियों की कमज़ोरी और जॉइंट की कमज़ोरी की वजह से अपने नी में दर्द होता है। ठीक है। अब ये दर्द रनर के क्यों होता है? रनर के इसलिए होता है कि भाई वो सही जूते का चुनाव नहीं करता है, मेन तो ये है। ठीक है। या जो उसकी लेवल है उससे ज़्यादा रनिंग कर लेता है, यानी कि जो मान लो उसका लेवल 5 का है और वो डायरेक्ट डबल पे आ जाता है, तो उसका घुटना दर्द करेगा। तो अपन इस पे आज इसके बचाव के क्या हैं, इनमें क्या खान पान खाएं, क्या इनकी मालिश करें, क्या करें कि अपने घुटने में दर्द सही हो जाए। तो एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो तू घूमता रहे। देखो एक्सरसाइज की अगर बात करें तो इसमें स्क्वाट्स हो गया, लंचेज हो गए, जंप स्क्वाट्स हो गया। अभी जो नी की एक्सरसाइज बैठ के बताई है वो सीधा खींच के ऊपर की तरफ खींचना, वो हो गया। और स्क्वाट्स में होल्ड स्क्वाट्स हो गया। ये एक्सरसाइज हैं। ये एक्सरसाइज कब की जाती हैं? ये एक्सरसाइज जब की जाएंगी जब आपकी नी कम दर्द करेगी या मध्यम वर्ग की दर्द करेगी तब। अगर ज़्यादा दर्द कर रही है नी तो ये एक्सरसाइज सही नहीं करेंगी, तो ज़्यादा कर देंगे इसको। तो एक्सरसाइज कब करनी है? जब नहीं कर रही नी पेन तब, और कम कर रही है तब। ठीक है। इस एक्सरसाइज से आपका जो नी के जॉइंट हैं, जो आपकी नी है वो मजबूत होती है और आगे भविष्य में दर्द नहीं होता है। ठीक है। तो एक्सरसाइज से कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम मालिश भी कर सकते हैं, जैसे गरम तेल की मालिश, तिल के तेल की मालिश, मछली का तेल आता है उसके तेल की मालिश, और तिल के तेल की, वो थोड़ा अंदर क्या गर्म रहता है, और गर्म अगर तेल की अपन मालिश करते हैं तो उसमें जो खून का संचार है वो बढ़ता है। कोटिंग्स जो रुक जाती हैं ब्लड्स की वो सुचारू रूप से चलती हैं और अपने पेन नहीं होता है। आइसिंग करके अगर थोड़ा बहुत नी में सूजन आता है तो आइसिंग की जाती है। कभी भी मैं बोलूँ आइसिंग करना है तो मतलब है कि उस जगह पे सूजन आई है, यदि सूजन हो तो आइसिंग करते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज में साइकिलिंग करके और स्विमिंग करके। आप लोग संडे को कभी भी फ्री रहते हो तो संडे को अपना आइसिंग करवा देंगे तुम्हें पूरे शरीर की, ड्रम में अपने एकेडमी में। तो बाहर वाले जो भी बच्चे आ सकते हैं, या जो बच्चे सप्ते में कभी भी टाइम निकाल के एक दिन स्विमिंग जाया करो। ठीक है। उससे क्या होता है, स्विमिंग से हमारा शरीर खुलता है, हमारे जो जॉइंट्स हैं वो खुलते हैं, हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स फील होती है। तो 150 रुपये का टिकट होगा मेरे हिसाब से स्विमिंग में, तो वहाँ एंजॉय भी हो गया और सप्ते में एक बार स्विमिंग भी जाया करो। तो ये भी अपनी बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग करके, साइकिलिंग अगर करते हैं तो कम वजन में घुटने की एक्सरसाइज होती है, यानी कि पूरा बॉडी का वेट थोड़ी पड़ता है उसमें। भाई आप साइकिल चला रहे हो और लगातार चलाए तो पूरा वजन बॉडी का नहीं जाता है, तो कम बॉडी के वजन से घुटना चलता है, तो वो भी एक बेस्ट एक्सरसाइज है। ठीक है। ज़्यादा वजन होने की वजह से भी होता है, जैसे किसी का ज़्यादा वजन है, मान लो किसी का 10 किलो ओवरवेट है, तो जब वो दौड़ेगा तो वो दुगने में तिगने के रूप में काम करेगा झटके में। जैसे 10 का तो वो 20-25 किलो का झटका देगा घुटने को। तो वज़न कम करो पहले, फिर का नी का जो दर्द है वो कम होता चला जाएगा। तो वज़न का ज़्यादा होना भी नी को परेशान करता है। जूते का सही चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, हार्ड सरफेस पे नहीं दौड़ना, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके अलावा और क्या किया जाए साहब खान पान में? मैंने आपको बताया था एक बार, हल्दी का दूध पीना। आपको हल्दी का दूध, शाम को हल्दी का मिला के अगर दूध पीते हो तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इसमें जो चीज़ें हैं वो पूर्ति होती है। दूसरा, कैल्शियम ले सकते हो डायरेक्ट, आप कैल्शियम की टैबलेट ले सकते हो, कैल्शियम के जो सिरप वगैरह कुछ भी। कहने का मतलब शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होनी चाहिए, ऐसी चीज़ खाओ, चाहे वो कैसे भी खाओ आप। दूध में कैल्शियम होता है ज़्यादा, तो क्या दूध पियो, दूध में हल्दी डाल के पियो।
मैं कहता हूँ आप दूध में हल्दी डाल के पीते हो ना, नी का दर्द बहुत अच्छा ठीक होता है। ठीक है। और ये एक्सरसाइज में साइकिलिंग वो बताया, इसके अलावा स्टेयर भी हैं। आप स्टेयर चढ़ते हो अकेडमी वाले तो स्टेयर भी एक्सरसाइज में आती हैं नी पेन के लिए। तो मैंने काफ़ी गहनता से अध्ययन किया है इसका। अब किसी के कोई भी सवाल है वो मेरे सामने आगे आ जाए, एक बार किसी का भी कोई सवाल हो तो आगे आ जाए और बताए, क्योंकि आपका सवाल मैं इसमें एक बार रिकॉर्ड करूँगा, उसके बाद मैं आपका जवाब दूंगा। बताइए ज़रा। सर ये जकड़न रहती है थाइज वगैरह में और पीठ में जकड़न रहती है सुबह उठते टाइम बहुत ज़्यादा। देखो जकड़न की क्या समस्या है, अगर आपके नी में जकड़न रहती है या थाइज में जकड़न रहती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है आप बिना वार्म अप किए हुए शरीर को उठा रहे हो एकदम से, और बिना स्ट्रेचिंग किए हुए या तो घर जा रहे हो या मन करके नहीं कर रहे। दूसरी, इसको ख़त्म करने का क्या उपाय है? इसको ख़त्म करने के लिए तेल की तो मालिश और गर्म तेल की मालिश, इसको प्रॉपर करो। दूसरा, वाइब्रेटर मशीन से इसको वाइब्रेट करो। ठीक है। वाइब्रेटर मशीन से वाइब्रेट करने से आपकी आधी इंजरी ठीक हो जाएगी। जिसके पास नहीं है बाहर वालों के पास ले आना, रिलैक्स करने वाली वाइब्रेटर आती है। ठीक है, उसको कम बत्ती कर सकते हो, हमारे हमारे एकेडमी में है। अगर आप एकेडमी में हैं तो आपको पता होगा, और अगर एकेडमी में नहीं है तो आपको उस चीज़ का तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इनके पास अवेलेबल है निःशुल्क, और ये करते भी हैं। आप आ गया हो, आपको दिया था एक बार रिलैक्स करने का, हुआ उससे रिलैक्स? आ गया? तेरे भी ऐसे ही सेम खिंचाव आ रहा था, दिया था तेरे को मशीन, हुआ रिलैक्स, आराम मिल गया इसको। ठीक है। तो जिसके भी खिंचाव ऐसा फील होता है, एकेडमी वाला मेरे पास आए, वो मशीन ले जाए, 5 से 10 मिनट करे और अपना रिलैक्स हो जाए। और कोई सवाल? सर एक्सरसाइज करते टाइम थोड़ी सांस फूलना और मतलब मितली सी चक्कर सा थोड़ा सा ऐसा फील हुआ अभी। देखो एक्सरसाइज करते समय अगर आपकी सांस फूल रही है तो अच्छी बात है, आप उस लेवल तक जा रहे हो फिर वापस आ रहे हो, उस लेवल तक जा रहे हो फिर वापस आ रहे हो, ये चीज़ें तो होनी भी चाहिए। आप बिगनर्स हो, आपकी सांस ही नहीं फूल रही है तो फिर किस किस बात के बिगनर हो? ठीक है। तो बिगनर्स की सांस तो जायज़ है, बात फूलेगी। हम प्रैक्टिस कर करके आपकी सांसों पर कंट्रोल कर रहे हैं ना, आपको इंटरवल ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं फिर नीचे ले जा रहे हैं, आपकी फेफड़ों की फूलने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, फिर उसको सिकोड़ने हैं, फिर बढ़ा रहे हैं, ऐसे समझ रहे हो? क्योंकि आप क्या हो, लाइब्रेरी में बैठे हुए पर्सन हो, आपके फेफड़े की क्षमता ये है, ये बस, ये हमें करना है, ये समझ में आई? ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले और ब्लड को दे, सप्लाई करे, तभी तो तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। और कोई सवाल किसी का? बोल रहे स्विमिंग नहीं आती तो किस कहाँ? स्विमिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं, सीखना है, क्या दिक्कत है? कम कम गहराई में जाके सीखो यार, कोई पेट में थोड़ी सीखता है। और बताइए। तो चेस्ट में पेन होता है रनिंग के टाइम? चेस्ट में पेन होता है, देखो चेस्ट में पेन का बिगिनर्स के कुछ एक के होता है, बाकी सबके नहीं होता है। तो चेस्ट में जब भी पेन ज़्यादा तीक्ष्ण हो तो रुकना है, और धीरे धीरे ये दर्द सही हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। और फिर भी अगर ये डेली हो रहा है तो एक बार चेस्ट का एक्सरे करा के डॉक्टर को दिखा देना। नहीं है सर। कोई भी सवाल है तो बताओ। धन्यवाद सर। कोई भी सवाल? घुटने टच होते हैं, घुटने टच होते हैं, इसकी 2-3 एक्सरसाइज है, वो मैं अभी बता देता हूँ। ये वाली एक्सरसाइज आपको शामिल करनी है। ठीक है, घुटने को दूर करने के लिए। दूसरा, किसी भी पोल को मानते हुए, आगे आ जा बेटा, हाथ मिला। देखो कोई पोल है, उसको इस प्रकार से ऐसे बैठना है, ऐसे। ठीक है, ये एक्सरसाइज है। ठीक है। और इसमें कुछ तकिया वगैरह या कुछ हार्ड चीज़, फिर उसके चारों तरफ कोई बेड शीट फोल्ड करके, और एक रबड़ की रस्सी आती है, उसको बांधना है नीचे, और फिर बिल्कुल सीधा करके सो जाना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये 4 एक्सरसाइज होगी। और किसी का कोई सवाल है तो बताइए मुझे। कोई सवाल है? सर ये पूरा पग दर्द करता है। पूरा पग दर्द करता है, इसका इलाज बता रहा हूँ। देखिए सुनिए, इस भाई ने क्या सवाल किया है, आपके भी दिक्कत आ सकती है, दिक्कत आपके भी आ सकती है, सुन लो मुझे। इस भाई के पूरा पग पीछे से दर्द कर रहा है, पीछे से। ठीक है, अब इसका परमानेंट इलाज बता रहा हूँ, फिर मत बोलना बताया नहीं। अगर पीछे से दर्द करता है तो उल्टा लेट के दूसरे बंदे को बोलना कि पहले लेट, तू लेट, उल्टा लेट, फटाफट लेट। ये दर्द करता है तो ये जो है ना, ऐसे इसको यहाँ से कनेक्शन है इसका। ठीक है, इसको गोल 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 ऐसे घुमाना है, और इसकी पूरे पैर की क्या करनी है, मसाज करनी है। ऐसे ऊपर ले जाते हुए ऊपर लेके आना है, हार्ट की तरफ। कहाँ की तरफ? हार्ट की तरफ ले जाना है इसको। ठीक है, फिर नीचे की तरफ, ऐसे 2 बार ये मसाज करनी है। दूसरा, इसका गर्म पानी का सिकाव, गर्म पानी का सिकाव पीछे होना संभव नहीं है, तो इसके लिए एक हीटर आता है, नहीं है एकेडमी वाला, मेरे पास ले लेना। सुन तो ले,
हाँ टब में बैठ सकता है, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है, बीमारी वो भी तो है। देखो मैं एक रोड टब में लगा ले, हाँ वो लगातार गर्म होता है, सही है भाई, इसमें गलत क्या है? अब सुनो तो सही, सुनते तो नहीं किसी की। गर्म हीटर आता है ना जो, जिसपे अपने रूम को गर्म करते हैं, तो अपने कपड़े पहने रखो और उसको हीटर को अपने पास लगा के रखो, थोड़ा 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 थोड़ा, बस ये गर्म होता चला जाएगा। फिर आपको लगे कि यार ज़्यादा गर्म हो रहा है तो नीचे कर दो थोड़ा, समझ गए ये चीज़ें हैं। दूसरा ये भी अवेलेबल नहीं है साहब, कपड़े पूरे पहन के रखो, प्रेस को थोड़ी गर्म करो, पहले उसको लगाओ, गर्म फील हो रहा है थोड़ा नीचे ले जाओ, ऊपर ऐसे सिकाव करते रहो, ठीक है। फिर तुम्हारा लग रहा है यार अभी गर्म नहीं है, थोड़ा बढ़ा लो उसका तापमान, तो गर्म पानी का सिकाव तो है ही है, ये नहीं हो रहा है उससे तो ये कर ले। इस प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा हूँ, मेरे जब भी दर्द करता है। दूसरी, अगर कम दर्द है तो ये वाइब्रेशन से भी चला जाएगा, वाइब्रेटर से भी चला जाएगा। जिसके पास वाइब्रेटर मशीन नहीं है, इंजरी का सामना कर रहा है, लिया हो। मेरे पास खुद के पास वाइब्रेटर मशीन इसीलिए रखता हूँ कि कभी भी किसी के दर्द हो जाता है हम सही कर लेते हैं, समझ में आ गई। तो हमने नी के घुटने पे दर्द के लिए गहरी विस्तृत चर्चा की, आपको कैसी लगी? सबकी प्रॉब्लम सोल्व हुई। मैं कोई भी बंदा ये नहीं छोड़ूंगा इंजरी वाला है, बाकी एकेडमी वाले कोई भी किसी पे ध्यान नहीं देता किसकी इंजरी हो रही है किसकी नहीं हो रही, बस वो कहेंगे जा तेल की मालिश कर ले, एक ही शब्द बोलेंगे, इसके अलावा कोई भी कुछ बता दे तो मेरी गारंटी है। पेट दर्द होता है, मैं आपको इसके लिए अलग से बताऊंगा, अभी आप थोड़ा धैर्य रखो। पेट में दर्द कम करने के लिए 10 मिनट का वो दूंगा आपको टिप्स। अब 10 मिनट की टिप्स अभी इसमें कैसे ख़त्म कर दूँ? अब आप कहो सांस फूलने वाले एक्सरसाइज वो बताओ टिप्स, तो वो तो कई देर लग जाएगी। आप कहोगे साहब डाइट की बताओ, ऐसे तो फिजिकल का पूरा वो पड़ा है सिलेबस, सारा इसमें कवर नहीं हो सकता ना। तो देखा आपने, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।